तो मत रहिए उदास क्योंकि अब आ गया इतिहास इंग्लिश पे टाला लेकर और आपका स्वागत स्वैग से करते हैं। देखा जाए आज का टॉपिक है वॉइस। वॉइस आपको देखते हैं इसका टू टाइप्स होता है, एक एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव थोड़ा समझ लेंगे इसको बढ़िया से। एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं मैं आम खा रहा हूं, मैं आम खा रहा हूं, ये एक्टिव वॉइस हो गया, ठीक है। और अगर आम को पहले रख कर बोलेंगे कि आम मेरे द्वारा खाई जा रही है, ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस, ठीक है। जैसे अगर ऐसे बोलूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस। अगर ऐसे बोलेंगे आपको मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है, ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। क्लियर है। तो और देखा जाए बाहुबल कटप्पा ने बाहुबली को टपकाया, ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस। और बाहुबली कटप्पा द्वारा टपकाया गया, ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। तो क्लियर है मीनिंग। तो हमको बनाना सीखना है कि कैसे कैसे बनता है पैसिव, टेंस पर कैसे बनेगा, इंफिनिटिव पर कैसे बनेगा, सब पर सीखना है। तो देखा जाए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट का बनाना। सबसे पहले सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट का बनाना। तो सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या होता है एक्टिव वॉइस का, देखा जाए ए भी बोले तो एक्टिव वॉइस और पी भी बोलेंगे तो पैसिव वॉइस। ए भी एक्टिव वॉइस, पी भी पैसिव वॉइस, शॉर्ट में ए भी पी भी, ठीक है। देखा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है, मैंने टेंस बताया भी है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला, सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला होता है। लेकिन अब इसका पैसिव बनाना है तो पैसिव का फॉर्मूला क्या होता है, देखा जाए तो पीवी में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। हाँ, इसका बनाने का एक रूल है कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। यहां जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, मैंगो हो कुछ भी रहे, उसको पहले लाके रखना है, ठीक है। और प्रेजेंट सिंपल का देखा जाए तो सिंपल प्रेजेंट का आपका पैसिव का फॉर्मूला जो होता है, तो कभी भी आपको बोला जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा पैसिव में, तो याद रहे इज एम आर होगा। क्या होगा, इज एम आर होगा। हाँ, इज एम आर होगा। सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में इज एम आर होगा। उसके बाद V1 हो या V5 हो, इसका V3 कर देना है। V1 हो या V3 हो, इसका V3 में कन्वर्ट कर देना है, ये है। उसके बाद क्या करेंगे, बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट जो यहां पर है इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हाँ, एक चीज आप देख रहे होंगे, ऑब्जेक्ट क्या बना, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या बना, ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा देखा जाए, बढ़िया से देखा जाए। आप लोग मैच देखते होंगे, मैच। तो मैच में क्या होता है कि एक इधर विकेट होता है, एक इधर विकेट होता है, ठीक है। इधर बैट्समैन है, इधर ही बैट्समैन है। तो जो बैट्समैन अभी स्ट्राइक पर है उसको स्ट्राइकर बोलते हैं। जो बैट्समैन अभी बॉल खेलने वाला है, अभी बॉल को खेलेगा, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्राइकर। और जो उधर बैट लेके खड़ा है इसको क्या बोलेंगे, नॉन स्ट्राइकर। एक बार फिर से, स्ट्राइकर, नॉन स्ट्राइकर। तो कभी भी ओवर होगा या रन लेने के लिए दौड़ेगा ये स्ट्राइकर, तो स्ट्राइकर इधर चला जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन स्ट्राइकर। और नॉन स्ट्राइकर अब क्या बन जाएगा, स्ट्राइकर बन जाएगा। तो देख रहे हैं आप लोग कि स्ट्राइकर क्या बन रहा है, नॉन स्ट्राइकर, और नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइकर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे यहां भी ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। तो देखा जाए क्वेश्चन देखा जाए, ए भी का क्वेश्चन देखा जाए, आई ईट ए मैंगो, तो बनाना है पीवी, तो कैसे बनेगा, तो आपको मालूम है कि आई सब्जेक्ट है, ए मैंगो क्या है, यहां मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और मैंगो के साथ में ही ए आया है आर्टिकल, तो ए जो है ना ये मैंगो के साथ ही रहने वाला है, ठीक है। तो आई सब्जेक्ट और मैंगो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो हमको करना क्या है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। आपको यह फॉर्मूला फॉलो करना है पैसिव के लिए। ये तो एक्टिव वॉइस हो गया, ये तो क्वेश्चन हो गया, आंसर आपका यहां पर है। तो ए मैंगो को पहले लेकर आएंगे, तो ए मैंगो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सब्जेक्ट का काम खत्म, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना, ए मैंगो हो गया। अब इज एम आर, तो एक आम के लिए, एक मैंगो के लिए क्या लगता है, इज लगेगा। अब बोला V3 बनाइए, तो इट का V3 18, यस। फिर बाई
और आई सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। एक मिनट यहां समझना पड़ेगा तो दिखा जाए। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू। और शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस। बस। हाँ, ये पूरा सब्जेक्टिव केस है और ये पूरा ऑब्जेक्टिव केस है। तो कभी भी बाय के बाद है ना ऑब्जेक्टिव कैसे लिखाता है? तो बाय आई नहीं होगा, बाय मी होगा। देख लीजिए, आई का मी होता है, बाय यू का तो सेम ही फॉर्म है, दोनों फॉर्म है, ठीक है। शी नहीं, बाय शी नहीं, बाय हर होता है। बाय ही नहीं, बाय हिम होता है। बाय दे नहीं, बाय देम। बाय वी नहीं, बाय अस। कोई दिक्कत है क्या? और देखिए क्वेश्चन, ही हेल्प्स यू। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? यू को पहले लिखेंगे क्योंकि हेल्प करने वाला ही है और किसको कर रहा है? यू को। तो यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट पहले आता है तो सब्जेक्ट बनेगा। तो यू को पहले लिखेंगे। अब इज एम आर हेल्पिंग वर्ब। तो यू में क्या लगता है? हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो यू में क्या लगता है? आर। अब बोला भीतरी बनाइए, तो हेल्प का भीतरी क्या होता है? हेल्प्ड, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? बाय लगाइए। और ही का ऑब्जेक्टिव केस बाय ही नहीं, बाय हिम होता है, बाय हिम। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन देखा जाए। आई सिंग ए सॉन्ग। बनाना है पैसिव, तो इसमें सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट आपका सॉन्ग है। तो ए इसके साथ आया है तो क्या हो जाएगा? ए सॉन्ग। हेल्प योर क्या है? इज एम आर, तो क्या लगेगा? इज। और सिंग का भी क्या होता है? सिंग संग बाय आई का मी। चलिए, कोई दिक्कत है क्या? इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए जल्दी। चलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस का देखा जाए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का देखेंगे हम लोग, एक्टिव पैसिव देखेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का देखा जाए तो एबी का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। पैसिव का क्या होता है भाई? तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद इज एम आर जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे, ठीक है। अब है V4 में से ING लगा रहेगा। तो कभी भी ING लगा रहेगा ना, जैसे लिखा रहेगा यहां पर प्लेइंग, ठीक है। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे ना तो रूल है इसके पहले बीइंग लगा देना है। कहीं भी V4 देखेंगे ना तो इससे पहले क्या लगाएंगे आप? बीइंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे। और प्लेइंग का भीतरी कर देंगे। तो प्लेइंग का भीतरी क्या होता है? प्लेड। तो याद रहे, कभी भी V4 रहेगा तो उसके पहले बीइंग लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे और उसका भीतरी कर देंगे V4 का, तो प्लेइंग का प्लेड हो जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए, बढ़िया देखा जाए तो यहां पर V4 आने वाला है तो यहां पर हम बीइंग कर देंगे और V4 का भीतरी कर देंगे, फिर बाय लगाइए और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये रहा फॉर्मूला। तो क्वेश्चन देखा जाए, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। यस, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा? तो आई सब्जेक्ट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। तो क्रिकेट को पहले लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर। तो क्रिकेट में क्या लगेगा? इज लगेगा। तो इज लगाइए ना, उसके बाद प्लेइंग का बारी है और प्लेइंग आपका V4 है और V4 से पहले आपको बीइंग लगाना है। उतना नहीं समझ आ रहा है तो यहां देख लीजिए, फॉर्मूला में आपने लगा दिया इज का काम खत्म हो गया। अब बीइंग लगाना है तो बीइंग लगाइए, इसमें रोने की बात नहीं है। बीइंग अब V3, तो प्लेइंग का V3 प्लेड। यस, प्लेड। अब क्या करेंगे? बाई और आई का ऑब्जेक्टिव किसका होता है? मी। तो बन गया ना, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई मी। एक और देखा जाए, लिखा जाए शी इज रीडिंग ए बुक। चलिए, अब ऐसे बनाना है तो यहां पर सब्जेक्ट सी है और ए बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो ए बुक पहले लिखेंगे, ए बुक। अब इज का इज और रीडिंग V4 है तो इससे पहले बीइंग लगाना है, तो बीइंग लगाएंगे।
बीइंग लगाएंगे और इसका भीतरी, तो रीड का भीतरी रेड होता है, पढ़ा जाता है रेड, लिखाता सेम, स्पेलिंग सेम है, तो आपको रेड लिख देना है। ठीक, उसके बाद बाई और शी का ऑब्जेक्टिव किसका आता है? हर। तो आपको कंटिन्यूअस में बस इतना ही करना है कि V4 से पहले बीइंग लगा देना है और V4 को V3 में कन्वर्ट कर देना है। चलिए इसका भी लिया स्क्रीनशॉट। चलिए तो अब देखा जाए प्रेजेंट परफेक्ट। अब बारी है प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट का एक ही का फॉर्मूला क्या होता है एक्टिव वॉइस का? तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका पैसिव का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप इतना तो मालूम है कि ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा, तो आपको मालूम है। और हैज और हैव जैसे है वैसे लिख देना है, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। और जैसे हैज हैव लिखेंगे तो इसके बाद में आपको बिन लगाना है। याद रहे कहीं भी हैज या हैव लिखा रहेगा तो उसी के बाद में बिन लगाना है। क्या लगाना है? बिन। क्या लगाएंगे? बिन। अगर इतना याद नहीं रहे तो एक गाना है, बीन बजाती हुई नागिन। तो आप कभी भी हैज या हैव रहेगा तो इसके बाद में क्या लगाना है? बीन। और V3 तो पहले से किया हुआ, आपको कुछ करना भी नहीं। V3 और बाय लगाकर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ये रहा पैसिव का फॉर्मूला। तो अब बारी है क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है आई हैव ईटेन फूड। यस, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? फूड। तो फूड को पहले लिखेंगे क्योंकि बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या बनाना है? सब्जेक्ट। तो फूड पहले आएगा, फूड। अब हैज क्या है? तो हैज। अब बिन लगाना है, लगाना है ना जी, हैज जब कहीं भी रहेगा तो बिन लगाना है। तो बिन लगाइए। और V3 बोल रहा है तो V3 तो पहले से किया हुआ है ना जी, V3 तो पहले से किया हुआ है। तो फूड हैज बीन ईटन का V3 तो ईटन होता है, तो कुछ कहना नहीं पड़ा, ईटन का ईटन। और बाई आएगा मी, आएगा मी। एक और देखा जाए भाई, यू हैव रिटन अ लेटर। यस, रिटन अ लेटर। तो पैसिव बनाना है तो ए लेटर को पहले लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आपका यही है ना। तो ए लेटर पहले होगा, ए लेटर पहले होगा, है ना। और ए लेटर में आपका हैज रहेगा, हैव रहेगा, तो हैज लगता है भाई। और कभी भी हैज या हैव हो इसके बाद में बीन लगाना है क्योंकि रूल है बीन बजाती हुई नागिन। तो देखा जाए हैज बीन और V3 करना है तो रिटन का V3 रिटन ही होता है। और बाई और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। चलिए आज क्लास कैसा लगा आपको बताएंगे, कमेंट में जरूर बताएंगे। जय हो।